तस्वीर को बहुत ध्यान से देखें। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा कैदी अमीर है? पहली वाली कुछ सिल रही है, वो जरूर दर्जी के तौर पर काम करती होगी। वो शायद अमीर भी नहीं हो सकती। दूसरे के पास कुछ ज्वेलरी है, लेकिन जहां ये कैदी है वहां ये सोने की चेन ज्यादा मायने नहीं रखती। तीसरा कैदी चुपचाप पड़ रहा है और वो किसी को परेशान नहीं करता। एक अमीर आदमी का बिहेवियर है, वे आमतौर पर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते, खासकर जेल में। ये नवंबर था, लेकिन जैस्मीन को स्कूल में पहले से ही कुछ खराब ग्रेड्स मिले थे, इसलिए उसकी मॉम मिसेस लॉरेंस ने उसे तब तक के लिए ग्राउंडेड यानी कैदी कर दिया जब तक जैस्मीन अपने ग्रेड्स इंप्रूव नहीं कर लेती। मिसेस लॉरेंस नाइट शिफ्ट में काम करती थी और उन्हें काम पर जाना पड़ता था। एक दिन जब वो घर लौटी तो उन्हें लगा कि जैस्मीन रात को एक पार्टी में जाने के लिए चुपके से निकली थी। मिसेस लॉरेंस को यह कैसे पता चला? ये पतझड़ का मौसम है, कार पेड़ के ठीक नीचे खड़ी है, लेकिन उनकी कार उनके पड़ोसियों की कार की तरह पत्तियों से ढकी नहीं है। इसका मतलब है कि जैस्मीन अभी अभी नाइट पार्टी करके घर लौटी है। वियना एक जंगल में घूम रही थी और उसे वहां एक बड़ा और डरावना मैंशन दिखा। जब वो अंदर गई तो उसके पीछे का दरवाजा लॉक हो गया। एक बूढ़े जादूगर का घर था। उसे पसंद नहीं था कि कोई अजनबी उसके घर आए। जल्दी वियना ने टेबल पर 3 ड्रिंक्स देखे। पीला वाला उसे बिना पानी और खाने के 1 महीने तक जिंदा रहने देगा। पर्पल रंग उसे 1 घंटे के लिए इंडेक्स फिंगर के साइज का बना देगा। नीला वाला उसे आधे घंटे के लिए शेर की ताकत देगा। उसे कौन सा पीना चाहिए? पर्पल ड्रिंक। वो छोटी हो जाएगी और उस छोटे से कैट डोर से निकलकर बच जाएगी। एस्मे जंगल में जा रही थी, लेकिन वो खो गई। जल्दी उसे एक जादूगरनी का घर मिला। वो अंदर गई, बिल्लियों को सहलाया और पूछा कि क्या जादूगरनी उसे घर भेज सकती है। जादूगरनी को अभी अभी एक नया लैपटॉप मिला था और उसने 3 डिजिट का पासवर्ड सेट किया था। उसने एस्मे से इसका पता लगाने के लिए कहा। एस्मे ने 4 अलग अलग अनुमान लगाए, 357, 902, 907, 954। जाहिर है उसे समझ नहीं आया। जादूगरनी ने उसे एक हिंट दी। एस्मे के हर अनुमान में एक सही डिजिट थी और वो बिल्कुल सही जगह पर थी। पासवर्ड क्या है? पहली डिजिट 9 नहीं हो सकती, तो ये 3 है। फिर दूसरी और तीसरी डिजिट 5 और 7 नहीं हो सकती, तो दूसरी डिजिट 0 होनी चाहिए और तीसरी डिजिट 4 होनी चाहिए, यानी कोड 304 है। सेलर और ईवी बेस्ट फ्रेंड थे और वो सर्दियों की छुट्टियां एक साथ बिताना चाहते थे। बदकिस्मती से सेलर की दादी बीमार हो गई और उसे उनके साथ रहने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। ईवी अपने दोस्त को मिस कर रही थी। एक बार वो उसके खाली घर की ओर से गुजर रही थी। जल्द ही ईवी को एहसास हो गया कि सेलर ने उससे अपनी दादी के बारे में झूठ बोला था और असल में वो घर पर ही थी। ईवी को ये कैसे समझ आया? देखिए, उस दिन बर्फ गिर रही थी, लेकिन सेलर के घर के पास बर्फ नहीं है। इसका मतलब कि सेलर जरूर वहीं है। मिसेस रिवेरा एक मैथ टीचर थी जो अपने स्टूडेंट्स के होमवर्क की ग्रेडिंग कर रही थी। उसी दौरान उन्हें 2 एक जैसी होमवर्क शीट मिली। उनको समझ आ गया कि एक स्टूडेंट ने दूसरे के काम की नकल की थी, क्योंकि गलतियां एक जैसी थी। दाईं ओर की शीट मैकेना की है और बाईं ओर वाली मेव की है। क्या बता सकते हैं कि किसने दूसरे के होमवर्क की नकल की? देखिए, मैकेना ने 1-2 बार अपनी गलतियों को सुधारा है, जबकि मेव का काम बहुत ही साफ सुथरा है, सिवाय उन गलतियों को छोड़कर जिन्हें मिसेस रिवेरा ने सुधारा है। इसका मतलब है कि मैकेना अपना होमवर्क खुद ही कर रही थी, कभी कभी टाइप और गलतियां कर रही थी, और मेव का पेपर साफ सुथरा है क्योंकि उसने मैकेना के काम की नकल की है।
एक दिन मिसेस यार्क ने अपने मैंशन में कुछ मेहमानों को एक शानदार डिनर पर इनवाइट किया। कुछ टीनेजर्स इधर उधर भाग रहे थे और घर को एक्सप्लोर कर रहे थे। जब मिसेस यार्क बेसमेंट में गई तो उन्होंने देखा कि जिस शोकेस में उनका ज्वेलरी कलेक्शन था वो टूटा हुआ था। एक लड़की हैना ने माना कि उसने बेसबॉल फेंकी थी जो गलती से शोकेस से टकरा गई थी, लेकिन उस समय शोकेस पहले से ही डैमेज था। क्या आप बता सकते हैं कि वो झूठ बोल रही है नहीं? बेसबॉल से पड़ने वाला क्रैक दाईं ओर होना चाहिए। अगर बेसबॉल कांच को तोड़ने वाली पहली चीज थी तो क्रैक शोकेस के फ्रेम तक फैले होने चाहिए, लेकिन वे केवल दूसरे क्रैक्स तक ही हैं, जिसका मतलब है कि बेसबॉल से सेकेंडरी डैमेज हुआ था। इसलिए हैना ने सच कहा था। मिसेस जोन्स नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। उनकी बेटी वीनस एक दोस्त को स्लीप ओवर के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन मिसेस जोन्स ने इसकी इजाजत नहीं दी क्योंकि ये एक स्कूल नाइट थी। जब वो लौटी तो उन्होंने महसूस किया कि वीनस की दोस्त असल में वहां आई थी। उन्हें ये कैसे समझ आया? वीनस के कमरे में प्लेट और कप के 2 सेट हैं। इसका मतलब है कि उसने शाम अकेले नहीं बिताई। अब और ज्यादा मजे करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको कुछ इमोजी दिखाऊंगा और इससे आपको किसी एनिमेटेड मूवी का नाम गेस करना होगा। आइए तो आसान वाली से शुरू करते हैं। ये कौन सी एनिमेटेड मूवी है? हाँ, ये स्लीपिंग ब्यूटी है। ओके, अगली वाली ये कौन सी है? बेशक यार किसी की फेवरेट अप है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जंगल में हैंग आउट करते हुए जानवर, ये बिटर स्वीट बाम्बी है। अब लड़कियों के एब्सोल्यूट ऑब्सेशन की ओर चलते हैं। ये फ्रोजन है, जाने दें। चलिए अब इसे थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। ये स्वीट वॉली है। अगला बताएं तो जा रहे हैं। ये रैटाटूली है। अगले इमोजी पर चलते हैं। आपको क्या लगता है? फ्राइंग पैन और गिरगिट वाली एक क्रेजी प्रिंसेस पर बनी मूवी बस एक ही हो सकती है, टैंगल्ड। अगली इमोजी में जो फिल्म का नाम है वो थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी है। ये मॉन्स्टर इंक है। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? कोको, मुझे यकीन है कि अगर आपने इसे देखा है तो आपको पसंद आई होगी। ओके, अब एक क्रेजी मूवी, इसका नाम पहचाने। खुशी, उदासी, घृणा, डर और गुस्सा, ये इनसाइड आउट है। अब आखिरी, ज्यादा मत सोचिए, बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल सही, ये टॉय स्टोरी है। डकोटा और टैटम दोनों ही मैथ्स टेस्ट में फेल हो गए। उनकी मां ने उन्हें ग्राउंडेड किया और पूरे वीकेंड उनसे स्टडी करवाई। वो कभी कभी उनके कमरे में जाकर उन्हें देखती थी। दोनों लड़कियों पर एक नजर डालें। क्या बता सकते हैं कि कौन सी अपनी मॉम के आने से पहले पढ़ नहीं रही थी?
ये डकोटा है, वो अपने बिस्तर पर बैठे हुए मैथ्स की किताब पढ़ रही है, लेकिन पास में कोई कॉपी बुक या पेन नहीं है। कोई भी मैथ्स की किताबों को सिर्फ पढ़ता नहीं है, मैथ्स में लिखना और एक्सरसाइज करनी होती है। जैसे टैटम को ही देख ले। एंड्रोमेटा अपनी पीई क्लास में आई और अपनी टीचर से बोली कि बदकिस्मती से वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी क्योंकि इसका हाथ टूट गया है। टीचर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उससे कहा कि वो बेवकूफ बनाना बंद करे। क्या आपको लगता है कि एंड्रोमेटा सच कह रही है? टीचर ने उसका यकीन क्यों नहीं किया? देखिए, उसकी कास्ट उसकी हुडी के ऊपर है, ये जरूर नकली होगी। दिन के समय एक ज्वेलरी स्टोर की लाइट 1 मिनट के लिए बंद हो गई। जैसे ही लाइट वापस आई, सेलर ने देखा कि सबसे महंगा हीरा चोरी हो गया है। उस वक्त स्टोर में 3 कस्टमर्स मौजूद थे। डेस्मंड, जो देख नहीं सकता था, उसने कहा कि वो कुछ चुरा नहीं सकता। कैसिडी ने कहा कि जब लाइट बंद थी तब वो बिना हिले डुले वहीं खड़ी थी। कीरा ने कहा कि वो फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए अपना सेल फोन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हीरा किसने चुराया? ये जरूर डेस्मंड होना चाहिए। वो अंधा होने का नाटक कर रहा है, लेकिन देखिए उसके पास एक कैमरा है। अगर वो सच में ब्लाइंड होता तो उसे इसकी जरूरत नहीं होती। पिछले वीकेंड पेंडोरा अपने पिता से बिना पूछे एक पार्टी में गई। मिस्टर पॉन्ड को इस बारे में पता चला और उन्होंने उसे 2 हफ्ते के लिए घर में बंद कर दिया। अगले वीकेंड के लिए एक और पार्टी प्लान थी, लेकिन पेंडोरा को अपने कमरे में रहना था। पार्टी के बाद सुबह को मिस्टर पॉन्ड अपनी बेटी के कमरे में आकर पूछा कि पिछली शाम को क्या कर रही थी। उसने कहा कि वो पेंटिंग कर रही थी। पेंडोरा 1 और महीने के लिए घर में कैद कर दी गई। क्यों? उसकी डेस्क पर सच में पेंटिंग का सामान है, लेकिन तस्वीर अभी जरा सी बनी है। मिस्टर पॉन्ड समझ गए कि पेंडोरा लंबे समय से पेंटिंग नहीं कर रही थी क्योंकि वो चुपके से पार्टी में गई थी। एक और दिन, एक और इंसिडेंट। इस बार एक और ज्वेलरी स्टोर में चोरी हुई। 2 सबसे महंगी वेडिंग रिंग्स चोरी हो गई हैं। ये दुकान बंद होने के बाद हुआ, इसलिए चोरी करने का शक सफाई करने वाला और सिक्योरिटी गार्ड पर था। केवल उन्हीं के पास दुकान की चाबी थी। डिटेक्टिव जैन ने दोनों से मिलने का फैसला किया। उनके घरों को देखी और पता लगाई कि रिंग्स किसने चुराई। ये सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। जाहिर है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और ऐसा लगता है कि वे शादी करना चाहते हैं, इसीलिए उसने रिंग्स चुराई। मिशेल की बर्थडे पार्टी थी और उसने कई दोस्तों को इनवाइट किया। फ्लर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे भीड़ में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने झूठ बोला कि उसकी मॉम ने उसे घर में बंद कर दिया है और उसे उसका रूम साफ करने को कहा है। अगले दिन उसने मिशेल को अपने घर पर एक साथ पढ़ने और शाम को एक मूवी देखने के लिए बुलाया। मिशेल मान गई। अपने फ्लर के घर पर वो समझ गई कि उसकी फ्रेंड ने उसे झूठ बोला है। कैसे? फ्लर का रूम अभी भी गंदा है। अगर उसने इसे 1 दिन पहले ही साफ किया होता तो यह अभी भी साफ सुथरा होता। 3 बहनें सेरेनिटी, ऑटम और पोलारिस एक पार्टी में थीं। उन्हें एक खेल का ऑफर मिला। अगर वो जीत जाती हैं तो उन्हें अच्छा प्राइज मिलेगा। वहाँ 5 हेड्स थी, 3 सफेद और 2 नीली। हर लड़की एक के बाद एक लाइन में खड़ी होती है और उन्हें एक रैंडम हेड मिलती है। सेरेनिटी अपनी दोनों बहनों की हेड्स के रंग को देख सकती थी। ऑटम केवल यही देख सकती थी कि पोलरिस ने क्या पहना था और पोलरिस अपनी किसी भी बहन को नहीं देख सकती थी। कोई भी बोल सकता था और अपनी हैट के रंग का अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ये केवल उन लड़कियों में से कोई एक ही कर सकती थी। अगर वो सही होगी तो वे सभी जीत जाएंगे। थोड़ी देर बाद पोलारिस ने हैट के रंग का सही अंदाजा लगाया। उसने कैसे किया? अगर सेरेनिटी ने देखा कि उसकी दोनों बहनों ने 2 नीली हैट्स पहनी हुई हैं, तो उसे यकीन हो जाएगा कि उसकी हैट सफेद है, लेकिन वो नहीं बोली। इसका मतलब है कि कम से कम एक हैट जो उसने देखी वो सफेद थी। अगर पोलारिस के पास नीली हैट होती तो ऑटम को पता चल जाता कि उसके खुद के पास सफेद हैट है, लेकिन वो भी चुपचाप रही।
यानी पोलरिस की ऐट नीली थी। पोलरिस ने यह समझ लिया और कहा कि उसकी ऐट नीली है।